हेलो। आप सबके अपने चैनल पे आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, जिसमें लगभग लगभग 2 चैप्टर्स हो गए हैं। हमने तीसरा चैप्टर क्लॉक स्टार्ट कर रखा है। किसी को भी हमारे लेक्चर्स के बारे में या हमारे कोर्स के बारे में जानना हो तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकता है। ठीक है। लास्ट लेक्चर पे हमने क्या किया था, हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? इमेजेस पढ़ी थी, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। कि अगर कोई क्लॉक की मिरर इमेज होगी तो उसमें कितना टाइम बजा होगा, और अगर किसी क्लॉक की वाटर इमेज होगी तो उसमें कितना टाइम हुआ होगा। तो आज हम आगे करने वाले थे एंगल पे। आज हम करने वाले थे एंगल पर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि 0 डिग्री का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल क्या होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। अगर दोनों सुइयां एक ही दिशा में है तो इसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री। अगर बिल्कुल एक दिशा में है, ठीक है, एक दिशा में हो दोनों सुई तो 0 डिग्री का। अगर एक सुई इस दिशा में, एक सुई इस दिशा में हो तो इसमें कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। और अगर मैं कहूं इनमें दोनों में कितने डिग्री का ऐसे परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो ये कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। दोनों सुइयां कितने भी डिग्री का एंगल बना सकती हैं, लेकिन ये 3 एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि हर 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है। मैंने आपको बताया था कि अपने पास ये घड़ी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हर 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो धीरे चलती है, और जो मिनट वाली सुई है वो तेज चलती है, और जो सेकंड वाली सुई है वो तो बहुत ही तेज चलती है। अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि 1 मिनट वाली सुई, जो 1 मिनट वाली सुई है, वो कितने मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूमती है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कोई भी घड़ी है, ये एक घड़ी है, ये मिनट वाली सुई है, तो ये मिनट्स वाली सुई यहां पर से यहां पर कितने डिग्री का एंगल करेगी? मान के चलो ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। आपको पता है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो वो पूछेगा कि ये 30 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। ठीक है। तो ये क्या होगा? मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब कि मिनट हैंड को 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये वाला हो गया। अगर मैं यहीं पर बात करूं घंटे वाली सुई की, अब 12 से 1, अब आपको पता है ये घंटे वाली सुई है, मान के चलो ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली है। ठीक है। अब घंटे वाली सुई भी यहां से यहां तक जाएगी, कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री। लेकिन ये टाइम सेम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मिनट वाली सुई है, इसने यहां पर जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं। इसने यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं, लेकिन इसने यहां से यहां जाने के लिए कितने मिनट लगाने हैं? पूरा 1 घंटा। 12 से 1 होने के लिए छोटी सुई को कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। और अगर मैं कहूं मिनट वाली सुई को, तो मिनट वाली सुई को यहां तक जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और अगर मैं कहूं कि सेकंड वाली सुई है, वैसे इसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर मैं कहूँ सेकंड वाली सुई है तो उसको कितना लगेगा? उसको यहां तक यहां जाने के लिए। अब 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, लेकिन इसको कितने लगेंगे? 5 मिनट। इसको लगेगा 1 घंटा। लेकिन जो सेकंड हैंड होगी उसको कितना लगेगा? सेकंड हैंड को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 5 सेकंड। सेकंड हैंड को सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे 30 डिग्री का एंगल पूरा करने के लिए। तो अब ये कैसे निकलता है, कैसे हमने निकालना है, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे। देखो पहली बात तो ये, अपने पास सबसे पहले क्या होता है? मिनट हैंड। उसके बाद अपने पास होता है आर हैंड। उसके बाद अपने पास क्या होगा? सेकंड हैंड। ठीक है। आज मेरी गला खराब है थोड़ा सा। चलो जी। देखो अब मेरे को पता है 1 मिनट वाली सुई है। अब मैं अगर कहूं 1 मिनट वाली सुई है, वो क्लॉक का पूरा चक्कर, पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि अगर एक क्लॉक है तो उसका ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब अगर बड़ी सुई, मतलब मिनट वाली सुई यहां पर है, तो ये पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगाएगी? तो अगर बड़ी सुई यहां पर है तो ये पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगाएगी? अब आपको पता है 12, 1, 2, 3, तो पूरा 1 घंटे में क्या कर लेगी? पूरे का पूरा चक्कर लगा लेगी ना। तो 1 घंटे में, 1 आवर में ये कितने डिग्री घूम जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ?
360 डिग्री। आराम से समझना इस बात को। बड़ी सुई जो है वो पूरे का पूरा चक्कर कितने घंटे में होती है? 1 घंटे में घूम जाती है। और अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, जो घंटे वाली सुई होगी वो पूरे का पूरा चक्कर कब तक घूमेगी? वो पूरे का पूरा चक्कर 12 घंटे में घूमेगी। पूरे का पूरा चक्कर वो 12 घंटे में घूमेगी 360 डिग्री। आप आराम से अपनी घड़ी पर टिकटिकी लगा के देखना, उस पर आप देखना तो जो घंटे वाली सुई होगी जब वो 12 से 1 जाएगी 1 घंटा, 1 से 2 जाएगी दूसरा घंटा, तो ऐसे ऐसे करके 12 घंटे में पूरे का पूरा वो 360 डिग्री पूरा करेगी। लेकिन जो मिनट वाली है, जो घड़ी है, सुई है, वो सिर्फ 1 घंटे में ही क्या कर लेगी? पूरे का पूरा चक्कर कवर कर लेगी। लेकिन जो 1 सेकंड वाली सुई है ये सिर्फ 60 सेकंड में ही 360 डिग्री कवर कर लेगी। ये जो सेकंड हैंड वाली होगी, जो सेकंड हैंड होगी, वो सिर्फ 60 सेकंड में ही क्या कर लेगी? 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में अपने पास 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में अपने पास 60 मिनट्स होते हैं। मतलब 60 मिनट्स में इसने क्या किया? 360 डिग्री का राउंड क्या कर लिया? कोण क्या कर लिया? बना लिया। अब अगर 60 मिनट में इसने 360 डिग्री बनाया तो 1 मिनट में कितना होगा? अगर 60 मिनट में 360 डिग्री था तो 360/60 करेंगे हम तो क्या आएगा? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट चली, अगर मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट चली तो उसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? इतने से इतने में 6 डिग्री का एंगल बना लिया। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी कि 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो अगर मैं कहूं 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 360 डिवाइड बाई 12 तो कितना आया? 30। तो कल भी मैंने बताया था कि 12 से 1 पे कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो ये 30 ही आ गया। 1 घंटा ही होता ना छोटी सुई के लिए, ये वाला तो 1 ही घंटा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में वो कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री चलती है। लेकिन अगर अगर तो घंटों में आ गया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया 5 मिनट में कितना चलेगी, 8 मिनट में कितना चलेगी, तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो चाहे 1 घंटा लिख लो चाहे 60 मिनट लिख लो। तो 1 घंटे में 60 मिनट हुए तो 30 डिग्री करती है। तो 60 मिनट में कितना करेगी? 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना करेगी? अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में, तो 30 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया? आधा डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 60 सेकंड में पूरा 360 डिग्री करती है, और 1 सेकंड में वो कितना करेगी? 360 डिग्री/60, तो कितना हुआ? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में वो कितना करती है? 6 डिग्री। ये पेपर में एग्जाम में बहुत कम आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि एक जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, एक आर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, और एक सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री या 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो ये चीज हमने याद रखनी है। क्लियर है? सिंपल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मैथ है। अब आएगा रीजनिंग का असली पार्ट कि हमने इसको यूज कहां करना है। हमने इसको यूज कहां करना है। यहां मैं लिख देता हूं कि जो आर हैंड है, आर हैंड 1 मिनट पे आधा डिग्री मूव करती है, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। ठीक है। ये चीज हमने अभी पढ़ लिया। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं कि 5 मिनट में, ठीक है, मिनट के स्पेलिंग देख लेना, 5 मिनट में आर हैंड और मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेंगे? दोनों अलग अलग। 5 मिनट में आर हैंड कितना मूव करेगी और मिनट हैंड कितना मूव करेगी? करो क्वेश्चन। 5 मिनट में मिनट हैंड एंड आर हैंड कितना कितना डिग्री मूव करेंगे? तो हमको पता है, अगर मैं बात करूं
कि आपको पता है अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करती है। आर हैंड, अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करती है, आधा डिग्री। तो 5 मिनट में कितना करेगी, इंटू 5, आधा इंटू 5 करेगी ना। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री करती है तो 5 मिनट में आधा इंटू 5 मतलब 2.5 डिग्री करेगी। अगर 1 मिनट में वो आधा डिग्री करती है तो 5 मिनट में वो 5 का आधा करेगी मतलब 2.5 डिग्री करेगी। और मैं अगर मिनट हैंड की बात करूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो हमको पता है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री। और अगर 5 मिनट में करेगी तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री करती है तो 5 मिनट में 6 × 5 × 30 डिग्री मूव करेगी। तो 5 मिनट में वो कितना करेगी, 30 डिग्री। देखो एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप ज्यादा से कम जाते हो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज 20 रुपए की 80 है, ठीक है, 20 रुपए की कितनी है, 80 है। तो 1 रुपए की कितनी होगी, 80/20, मतलब कितना हुआ, ठीक है, 20 रुपए की कितनी है, 80 है। तो 1 रुपए की कितनी हुई, 4, ठीक है, 20 रुपए की 80 तो 1 रुपए की 4। क्या पता चला, जब मैं ज्यादा से, मतलब पहले मेरे को ज्यादा के लिए पता था, एक के लिए बना था। जब मैं ज्यादा से एक के लिए जाता हूं तो क्या मैं करता हूं, डिवाइड करता हूं, भाग करता हूं। ज्यादा से एक के लिए जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, जैसे हमने पीछे किया था। अगर मैं ये कहूं कि 1 रुपए की चीज मेरे पास 10 है, ठीक है, 1 रुपए की मेरे पास 10 चीजें हैं, वो हिंदी वालों को ये नहीं समझ आएगा। 1 रुपए, अगर 1 रुपए की चीजें मेरे पास 10 हैं तो 20 रुपए की चीजें मेरे पास क्या होगी। अब मैंने 1 से 20 बना लिया। अगर मैं 20 से 1 बनाता हूं तो डिवाइड होता है, अगर मैं 1 से 20 बनाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 20 × 10, तो मेरे पास 200 हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर मैं ज्यादा से एक बनाता हूं, कम नहीं, ज्यादा से एक, तो डिवाइड होगा। अगर मैं एक से ज्यादा बनाता हूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने क्या किया था यहाँ पर, 1 मिनट से 5 मिनट बनाए, एक से क्या किया, 5, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ना 5। मैंने 1 मिनट से 5 मिनट बनाई तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई कब होगा और डिवाइड कब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगर हम, कि 20 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगी और आवर हैंड कितना मूव करेगी। 20 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगी और आवर हैंड कितना मूव करेगी, बताओ। देखो हमें पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना करेगी, हमको पता है अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो 6 × 20 कितना हुआ, 6 दूनी 12, 120 डिग्री मूव करेगी। पेपर में डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं पर अगर मैं एक आर की बात करूं तो एक आर में कितना डिग्री मूव होता है, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में, ओ हाँ, 1 मिनट में, सॉरी, 1 मिनट में कितना डिग्री मूव होता है, हाफ डिग्री। तो 20 मिनट में कितना होगा, हाफ इंटू 20, तो कितना रह गया, 10 डिग्री। तो कितना रह गया, 10 डिग्री। ये तो हो गई मिनट वाली बात। अगर मैं मिनटों में करूं, अगर मैं घंटों में कर दूं, अगर मैं बात ही घंटों में कर दूं, जैसे कि मैं कहूं कि 8 घंटे में मिनट हैंड कितना घूमेगी और आर हैंड कितना घूमेगी। अगर मैं कहूं 8 घंटे में मिनट हैंड कितना घूमेगी और आर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कैसे करोगे जी। 2 मिनट का समय ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो लाइव देख रहे हैं जी। तो अगर मैं बात करूं, देखो आपको पता है कि मिनट हैंड, आपको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ,
अब या तो आपको इसको मिनट में बदल लीजिए, या आप यहाँ पर करिए कि 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटा हो गया ना। 60 मिनट का मतलब क्या होगा 1 घंटा, तो 6 तो कितना आया 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटा ही होता है ये, चाहे 60 मिनट को 1 घंटा ले लो, कुछ भी ले लो। 1 घंटे में क्या चलेगी ये 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 360 है, तो 8 घंटे में कितना चलेगी। अब एक से ज्यादा बनाना है तो क्या करेंगे 360 इंटू 8, 8 0 0 8 6 48, 4 8 या 24 25 26 27 28, तो 2880 डिग्री क्या करेगी ये घूमेगी। अब अगर किसी को ये डाउट है, देखो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है। अब आपको पता करना है 8 घंटे में। अब 8 घंटे में आप या तो ऐसा करोगे कि 8 घंटे में पहले मिनट निकाल लोगे, ठीक है, कि इतने मिनट में कितना करेगी, या फिर आप यहाँ पर आपको पता है 1 घंटे में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना करेगी 360 डिग्री। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटे में, मतलब क्या हुआ 1 मिनट में वो 6 डिग्री चलती है, और 1 घंटे में वो कितना चलेगी 360 डिग्री चलेगी। अगर 1 घंटे में 360 चलेगी तो 8 घंटे में कितना चलेगी। तो सिंपल सा है, 1 से 8 बनाना है तो आप 1 से ज्यादा बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपने 360 को 8 से गुना कर दिया तो कितना आया 2880 डिग्री। अब किसी को अगर ये पता लग रहा हो कि ये तो सर 360 का होता है, तो 2880 का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो ऐसे मतलब एक से ज्यादा बार वो घूमे, क्योंकि 8 घंटे आपको पता है मिनट हैंड में क्या होगा 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, तो ऐसे ऐसे करके वो 360 के ऊपर ही ओवरलैप होती रहेगी। और अगर मैं आर हैंड की बात करूं, अगर मैं आर हैंड की बात करूं, आपको पता है 1 मिनट में वो कितना डिग्री मूव करती है, हाफ डिग्री। तो अगर मैं 60 मिनट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 60 मिनट की बात करूं तो हाफ इंटू 60 कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, और 60 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी 30 डिग्री। तो अगर मैं कहूं 8 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया ना, तो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है, तो 8 घंटे में कितना करेगी 30 इंटू 8, तो ये कितना हो गया 8 या 24 240 डिग्री। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस ये किया कि 1 घंटे में कितना करती है, और उसके बाद हमने 8 घंटे में निकाल लिया। यहाँ पर 8 12 24 कुछ भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देके दिखाता हूँ, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि 20 घंटे में वो कितना मूव करेगी, मिनट हैंड और आर हैंड, ये चीज तो क्लियर है ना कि ये एम एच का मतलब मिनट हैंड है, एच एच का मतलब आर हैंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड, हम अपने को पता है कि 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना चलेगी 6 इंटू 60 इंटू 360 डिग्री। अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट का मतलब क्या हुआ 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना चलती है वो 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 चलती है, तो हमने कितने घंटे में पता करना है 20 घंटे में, तो 20 घंटे में कितना चलेगी 360 गुना 20। अब कितना हो गया 360 गुना 20, जीरो की जीरो, 6 दूनी 12, एक 3 दूनी 6, तो 1 7, तो ये कितना चलेगी 7200 डिग्री। तो 7200 डिग्री क्या चलेगी ये अपना चलेगी। अगर 1 घंटे में 360 चलती है तो 20 घंटे में कितना चलेगी 7200 डिग्री चलेगी। ऐसे ही अगर मैं आर हैंड की बात करूं, घंटे वाली सुई की बात करूं, तो हमें पता है 1 मिनट में वो कितना चलती है आधा डिग्री। 1 मिनट में वो कितना चलती है आधा डिग्री, तो 60 मिनट में वो कितना चलेगी, आधा गुना 60 मतलब 30 डिग्री। अब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे होता है, इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना चलती है 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 चलती है तो 20 घंटे में कितना चलेगी, अगर 1 घंटे में 20 चलती है तो 20 घंटे में, 1 घंटे में 30 चलती है तो 20 घंटे में 30 इंटू 20 हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 600 डिग्री। तो 20 घंटे में वो कितना डिग्री मूव करेगी 600 डिग्री तक वो मूव कर जाएगी। जी 1 घंटे में जो 360 डिग्री है वो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी, जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, ठीक है। क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो धीरे चलेगी, लेकिन मिनट वाली सुई फास्ट चलेगी, ठीक है। ओके, सो इस टाइप पे लास्ट क्वेश्चन एक और आता है, फिर हम आगे चलेंगे कि 2 AM से लेकर
6 PM तक, 2 AM से लेकर 6 PM तक मिनट हैंड कितना मूव करी होगी और आर हैंड कितना मूव करी होगी। 2 PM से लेकर 6 PM तक, 2 AM से लेकर 6 PM तक जो मिनट हैंड है और आर हैंड है वो कितना कितना डिग्री मूव किए होंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 से लेकर 6 के बीच में कितने घंटे होते हैं। अगर मैं 2 से लेकर 6, अब ये ध्यान देना है ये एएम की बात है, ये पीएम की बात है, इसमें बहुत ध्यान देना है। अगर मैं कहूं 2 से तो कितना बजा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बज गए, उसके बाद 6 बजाने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गए, 16 हो गए घंटे। अगर मैं देखो 2 AM से 6 की बात करूं तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, अब 12 से 1 बजेगा ना, यहाँ तक तो एएम चल रहा था, अब ये पीएम हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब टोटल कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने घंटे निकाल लिए, अब आपने वही काम करना है जो हमने पहले किया था। क्या किया था, कि जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है, और पीछे मैंने करवाया था 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है, तो 16 घंटे में वो कितना चलेगी, 30 इंटू 16, तो 480 डिग्री चलेगी। जो घंटे वाली सुई होगी वो 16 घंटे में कितना चलेगी, 480 डिग्री। और अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो ये 1 घंटे में कितना चलती है, अभी हमने किया 360 डिग्री चलती है, तो 16 घंटे में कितना चलेगी, 360 इंटू 16, तो 600, छिकम छिकी 36, 3 6 तिया 18 19 20 21 100 1 छिका छिका 1 तिया तिया, तो कितना आ गया 5 7 6, तो ये 5760 इतने डिग्री चलेगी। कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, जितना जितना उसने दिया हुआ है उतना उतना करके। क्लियर है, कुछ नहीं किया, हमने पहले घंटे पता किए, घंटे के बाद हमने पिछले वाला लगा दिया जो भी हमने पहले किया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का रह गया, मतलब इस जो ये अभी किराया ऐसा ही है वो, कि 2 PM से लेकर 3:45 PM तक आर हैंड और मिनट हैंड कितना कितना डिग्री घूमेगी। 2 PM से लेकर 3:45 PM तक, अब यहां पर टाइम दिया है 3:45 PM तक मिनट हैंड और आर हैंड कितना कितना डिग्री मूव करेगी। अगर मैं कहूं, पहले तो हम टाइम देखिए कितना हुआ, 2 से 3 कितना हुआ, 1 घंटा और 45 मिनट, मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 45 मिनट में, 1 घंटा और 45 मिनट में मिनट हैंड और आर हैंड कितना कितना डिग्री मूव करेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर टोटल मिनट निकालो, टोटल मिनट कितने हुए, आपने कुछ नहीं करना, टोटल मिनट निकालो। 1 घंटे में 60 मिनट, 45 मिनट ये, ठीक है, टोटल कितना हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट और 45 मिनट ये, तो कितना हो गया टोटल, 105 मिनट। टोटल मिनट कितने हो गए, 105 मिनट। बस अपना क्वेश्चन वहीं पर चला गया जहां पर पहले था, कि 105 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी और मिनट वाली सुई कितना मूव करेगी। तो अगर मैं बात करूं घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना मूव करती थी, आधा डिग्री, तो 105 मिनट में कितना करेगी, आधा इंटू 105, तो कितना हो गया, 2 5 10, 2 दूनी 4.5, तो 52.5 डिग्री मूव करेगी। अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है तो 105 मिनट में कितना करेगी, 52.5 डिग्री। और मिनट का क्या था, हमें पता था 1 मिनट में कितना करती है, 6 डिग्री करती है, तो 105 मिनट में कितना करेगी,
105 इंटू 6 तो कितना आ गया, 6 5 630 डिग्री मूव करेगी। कितना करेगी, 630 डिग्री मूव करेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ पहले अपने मिनट निकालने हैं, घंटे निकालने हैं, उसके बाद हमने पहले वाला ही पैटर्न फॉलो कर लेना है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं देता हूं। एक क्वेश्चन है कि 840 मिनट में मिनट हैंड कितना चलेगी और आर हैंड कितना चलेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 AM से लेकर 12:15 PM तक, 10 AM से 12:15 PM तक मिनट हैंड कितना चलेगी और आर हैंड कितना चलेगी। 1 मिनट का समय है आपके पास, करो। आ जाओ। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि 840 मिनट है, तो मिनट हैंड का हमको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है वो, 6 डिग्री। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना घूमती है, 6 डिग्री। तो 840 मिनट में कितना घूमेगी, 6 इंटू 8 40। तो कितना आया, 600, 8 का 32, 3 8 48 49 50 52। तो कितना डिग्री घूमेगी, 5120 डिग्री कौन सी घूमेगी, मिनट हैंड घूमेगी। कब घूमेगी, 840 मिनट में। तो और घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई हमको पता है कि 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 840 मिनट में कितना चलेगी, तो आधा इंटू 840। तो कितना हुआ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 20, 420। ठीक है, तो कितना चलेगी, 420 डिग्री चलेगी। मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 5120 डिग्री। और घंटे वाली सुई डिग्री कितना चलेगी, 420 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं 10 से लेकर 12:15, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कितना टाइम। तो 10 से 12:15 के बीच कितने घंटे हुए, 10 11 12 और 12:15, मतलब 2.25 घंटे। 2 घंटे और 15 मिनट, देखो ठीक है ना, 10 11 12 और 15, इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे 15 मिनट। अब टोटल टाइम निकालो, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 इंटू 2 कितना हुआ, 120। आपको सिंपल पता होना चाहिए, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट और 15 ये और 15 मिनट ये, तो कितना आ गया, 135 मिनट। तो हमें क्या पता चल गया, टोटल मिनट कितने हो गए, 135। बस हमने कुछ नहीं करना, पहले बार लगा देना। आपको पता है मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो 135 मिनट में कितना चलेगी, 135 इंटू 6, 6 5 30, 6 18 19 20 21 2 6 6 7 8, 810 डिग्री चलेगी। और आर हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, आर हैंड 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो 135 मिनट पे कितना चलेगी, आधा इंटू 135। तो कितना आया, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 67.5 डिग्री। एक बात मैं और आप सबको बता देना चाहता हूँ, कई बार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती होगी, तो वो चीज आपने देखनी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन बंदा हूं मैं भी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। लॉजिक आपने यही रखना है जो मैं आपको करवा रहा हूं। यहां तक किसी का भी कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लो। ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज थी जो करवानी जरूरी थी, इसलिए मैंने इसके आज इतने क्वेश्चन करवाए, क्योंकि पेपर में डिटो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। और ज्यादातर जब आप क्लॉक करोगे तो आपको यही मिलेगा कि ये सुई कितना डिग्री घूमती है, ये सुई कितना डिग्री घूमती है। इसलिए मैंने इतने सारे सवाल इसमें से करवाए हैं। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, और जो भी बाद में वीडियो देखेगा वो नीचे कमेंट कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो अपना बैच चल रहा है ये 49 पे चल रहा है, जिसमें सारी रीजनिंग मेरे द्वारा कवर करवाई जाएगी विद नोट्स। तो आज अभी इसको नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके नोट्स आपको कल मिलेंगे, ताकि हम थोड़ा आगे भी काम कर ले। इसी चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।